गुड मॉर्निंग। और ये व्लॉग वहीं से स्टार्ट हो रहा है जहाँ पे मैंने पिछला वाला व्लॉग एंड किया था। मैं नहा करके आ गई, पहले स्विमिंग पूल में नहाया, अब नीचे भी नहा ली, बाल धुलना था क्योंकि। और अब चल रहे हैं, बस 11:30 बज गया है, 12 बजे का चेकआउट टाइम है। तैयार हो गए। चेकआउट क्या होता है? यहाँ से निकलने का टाइम। अच्छा, तो बस टाइम हो ही गया है, तैयार भी हो गए। मुझे तो यहाँ से जाने का बिल्कुल मन नहीं कर। ऊपर स्विमिंग पूल में नहाने के बाद फिर मैं नीचे भी नहाने लगी और हेयर वॉश वगैरह करना था, क्योंकि स्विमिंग पूल में मुझे लगता है पता नहीं पानी सही था कि नहीं। एक बार अच्छे से शैम्पू से हेयर वॉश कर लो ना तो सही लगता है। तो हमें थोड़ा लेट भी हो गया, तो हम हस्बैंड बहुत गुस्सा भी कर रहे थे कि लेट हो गया है, जबकि ऐसा कुछ लेट वैसे मेरे हिसाब से नहीं हुआ था लेट, क्योंकि 12 बजे तक चेकआउट टाइम था। 11:30 तक मैं निकल आई और रेडी भी हो गई, लेकिन फिर भी गुस्सा कर रहे थे लेट हो गया ये वो ऐसा वैसा। तो मेरा भी मूड ऑफ हो गया था निकलते हुए। यहाँ पर देखिए, एक बार मैं होटल का पूरा लुक दे देती हूँ आपको कैसा था बाहर से, क्योंकि जब आए थे तब तो रात का था टाइम, तो रात में मैं दिखा भी नहीं पाई थी। तो बस देखिए, अब हम लोग कार में बैठ चुके हैं और गुड़गांव से अब हम लोग वापस जा रहे हैं मथुरा। ये वाला पुल देखिए कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा था। यशी भी बहुत ज़्यादा कह रही थी कि काश ऐसी हो पूरी रोड, तो हम लोग को मज़ा आ जाए, बिल्कुल धूप भी ना होगी। और वैसे धूप तो थी नहीं, देख लीजिए आप लोग। और यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा था, इतनी चौड़ी चौड़ी सड़कें। बैठे बैठे मेरे बाल भी सूख गए, काले और सुनहरे बाल। इसी को कहते हैं सोने जैसे बाल है, उसके चांदी जैसा था। बाल तो आगे हो गए। सही है। आयना यशी का बिल्कुल भी मन ही नहीं था, बोल रही थी कि मत चलो आज, पापा की ट्रेनिंग इतने कम दिन की क्यों थी, और ज्यादा दिन की होती। और हमारा रीड नहीं कर रहा था तो हमें वापस जाना पड़ रहा है पीछे। और फास्ट टैग जो है ना, ये इसको चेंज करवाना है, ये रीड नहीं कर रहा, खराब हो गया है ये। तो यहाँ पर ना हम लोग ने फास्ट टैग जो था वो अब चेंज करवा लिया है। दूसरा वाला जो पहले वाला था वो निकाल के दूसरा वाला लग गया है। अब चलिए चलते हैं आगे। और हम लोग आ गए थे 2.5-3 घंटे में आ गए मथुरा। तो यहाँ पर पहले हम लोग मथुरा से पहले वृंदावन आ गए। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा हीरा रेस्टोरेंट है, तो वहाँ पर हम लोग ने सोचा खाना खा करके ही घर चलते हैं, क्योंकि 4 बज गए थे और हम लोग वहाँ पे बस ब्रेकफास्ट करके निकले थे। तो अब घर में जा कर के बनाना मतलब बिल्कुल भी कोई हो ही नहीं सकता कि मैं बनाऊँ इतना थक के। तो फिर बाहर से खाना खा करके आ गए। अब ये है कि फ्री है, खाना वाना की कोई टेंशन नहीं है। तो बच्चों के सर पे मैंने ऑयल डाला, क्योंकि इधर 2-3 दिन से ऑयल नहीं डाल पाई थी मैं, तो दोनों आयना यशी के दोनों सर में ऑयल डाला। यशी तो सो गई है और आयना अभी अपना टीवी वगैरह देख रही है। मैं बाकी जो सामान था उसको अनपैक कर रही हूँ। वहाँ से आकर के तो बहुत ज़्यादा काम हो गया। काम क्या मतलब, जो भी सामान था वो सब अनपैक करना। कुछ धुलने वाले कपड़े थे तो वो मैंने यहाँ पे देखिए अलग रखे हुए हैं एक बैग में, इन्हें धुलेंगे जब टाइम मिलेगा। कुछ गीले कपड़े थे वो सब फैला दिए। और किचन का जो सामान था, कुछ नाश्ते वगैरह के लिए लेके गए थे ना, तो वो सब बच गया था, तो वो सब वहाँ रख दिया। जो कपड़े धुले थे साफ थे वो सारे कबर्ड में रख दिए। और भी बहुत सारी चीज़ें थी, तो सारा सामान सेट हो गया। बस कपड़े ही वाले धुलने वाले जो हैं वो यहाँ रखे रह गए, तो ये धुल देंगे। और मैंने ना चाय तो पी ली है, अब बनाना है खाना। 8 बजने वाला है। आराम कर रहे थे, आते ही सारा काम में लग गए ना, तो एकदम से थकान सी हो गई, तो थोड़ा रेस्ट कर रही थी मैं। यशी सो गई थी वहाँ से आकर के, तो अभी उठी है, मेरे मोबाइल में लगी है, दूसरे वाले फ़ोन में वहाँ पर बैठ के ली हुई है। ये रात का टाइम है, तो मैं यहाँ पर आलू जो है वो बॉईल करने के लिए रख रही थी। बॉईल किए हुए आलू की सब्ज़ी और रोटी, बस यही आज रात के खाने में मैं बना लूँगी। अभी तो इसे अच्छे से पहले धुलना है। और ये बर्तन उस दिन के हैं जिस दिन हम लोग निकले थे गुड़गांव के लिए, तो बस जब निकल रहा था उसी समय मेड आई थी। तो क्या हुआ था कि बर्तन मैं स्टैंड में सेट नहीं कर पाई थी, तो वो वैसे ही रखे थे, तो मैंने आज आकर के रखे। और फिर ये है वीडियो नेक्स्ट डे के मॉर्निंग का, सुबह सुबह का टाइम हो रहा है, इनकी छुट्टी है, ये उस दिन का है, बकरीद शायद थी उस दिन। आयना और यशी दोनों ही उठ चुकी हैं और अभी जो टाइम है वो हो रहा है 8 बजे का। तो छुट्टी थी इसलिए मैं थोड़ा लेट भी उठी हूँ। तो बस उठते ही सबसे पहले झाड़ू जो है वो लगा ली है। सबसे पहले आज झाड़ू का काम हो गया मेरा। खाना वाना तो अभी मैं बाद में देखूँगी, कोई जल्दी नहीं है। अंदर रूम में साफ़ हो गया। बालकनी जो है वो बहुत ही ज़्यादा गंदी थी, क्योंकि
इधर 2-3 दिन तो हम लोग वहीं मतलब गुड़गांव में थे तो साफ़ नहीं हो पाया, ऊपर से मंकी ने बहुत ज़्यादा ही गंदा करके रखा। और यहाँ पर वॉश बेसिन लगी थी वो तोड़ गए हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान कर गए। मेरा शू रैक जो उधर तरफ सीढ़ियों के पास रखा रहता है ना, वो पूरा स्टैंड तोड़ के गए हैं, तो बहुत नुकसान हुआ है। हेलो एवरीवन, तो देखिए मैं नहा करके आ गई हूँ और हो गई हूँ तैयार, क्योंकि कल मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में शर्त लगी थी। उन्होंने कहा था अगर तुम 9 बजे तक तैयार हो गई तब तुम्हें इस्कॉन मंदिर ले चलेंगे, और नहीं हुई तो नहीं ले चलेंगे। तो 9 बजने में अभी 15 मिनट है और मैं तैयार हो गई, बस बाल बनाने उसमें सिर्फ 2 मिनट लगेगा। तो कुल मिला के मैं शर्त जीत चुकी हूँ और वो हार चुके हैं, क्योंकि वो अभी बाथरूम में गए हैं, न नहाए हैं न तैयार हुए हैं। अब जब तक हस्बैंड जो है वो तैयार होंगे, नहाएंगे और यशी का भी उन्हें ही तैयार करना है, तो मैं सोच रही थी बेड वगैरह सही कर देती हूँ। जब आएंगे वहाँ से वापस वृंदावन से तब कम से कम घर तो साफ़ रहेगा। वैसे भी मैं चाहे पहले उठूँ चाहे बाद में उठूँ, लेकिन बेड साफ़ करना तो मेरे ही हिस्से में आता है कि मुझे ही घर की पूरी साफ़ सफाई करनी है। बेड तो कोई नहीं ठीक करेगा, मैं चाहे जितना बोल दूँ। अभी जैसे हस्बैंड सबसे बाद में उठे तो वो भी सही कर सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सारा काम मुझे ही करना होता है। किसी को यहाँ पे घर के कोई काम में मतलब कुछ भी नहीं हेल्प करवानी होती है मेरी। बेड भी मैं सही करती हूँ, बाथरूम में सब नहा धो करके आ जाएंगे, वो वहाँ पे गंदा कर देंगे, मैं नहाने के बाद जाके वाइपर से बाथरूम साफ़ करके आती हूँ। तो है हमारी लेडीज़ के ही लाइफ में है, घर के सारे काम हमें ही करने हैं, चाहे घर में लोग चाहे जितने रहें, लेकिन काम जो है वो हमारे हिस्से में आएगा। जब मैं रूम सही करके आई उसके बाद फिर मेड आ गई, तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर और रुक जाते हैं। बर्तन वैसे भी ज़्यादा तो थे ही नहीं, रात में बस सब्ज़ी और रोटी बनी थी, तो थोड़े से बर्तन थे, वो भी धुल के वो चली गई है, तो मैंने स्टैंड पे साथ के साथ में लगा दिए हैं और फटाफट से अपने काम करने में लगी हूँ। सोच रही हूँ जब तक ये लोग तैयार होते हैं तब तक मैं जितना काम हो सकता है उतना काम करके फ्री हो जाऊँ। तो यहाँ पर मिल्क भी आ गया, फिर ये मिल्क लेने चले गए, मैंने कल ले आओ वरना फिर ख़राब हो जाएगा। तो मिल्क यहाँ पर मैं गरम कर दे रही हूँ, फिर अपने लिए भी बनाऊँगी चाय, और सोच रही थी मैगी बना देती हूँ आयनाशी के लिए, क्योंकि चाय के साथ क्या था ना कि ब्रेड वगैरह नहीं था, अगर रहता तो फिर मैं वही फ्राई कर देती तो ये लोग खा लेती, लेकिन नहीं था। और अभी कोई जाने भी नहीं वाला है, अब दोबारा से मैं उनको बोलूँगी ना हस्बैंड को, तो उसमें भी वो गुस्सा ही करेंगे। तो इससे अच्छा मैंने मैगी बना दी है, तो मैगी आयनाशी ने थोड़ी थोड़ी खा ली है। प्लान था हमारा 9 बजे का निकलने का, और निकलते निकलते हम लोग को हो गया 10:30। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा जाम मिलता है जब भी मतलब अब लगता है ना कि वृंदावन जो है वो कार से आना बंद करना पड़ेगा। जैसे वृंदावन में एंट्री हो वैसे ही कार अपनी कहीं पार्क कर दो और बस रिक्शा से घूमो तो ही सही है, क्योंकि रोडें बिल्कुल भी मतलब खुली नहीं रहती, कभी भी बहुत प्रॉब्लम होती, बहुत घुमा घुमा करके गाड़ी लाओ तब जाके मंदिर के पास गाड़ी आ पाती है। तो फाइनली, और मेरा ना बहुत दिनों से मन था, 6-7 महीने से मन था इस्कॉन मंदिर आने का, लेकिन मैं आ नहीं पा रही थी सिर्फ इसी वजह से क्योंकि यहाँ पर गाड़ी अलाउ नहीं करते हैं, बहुत गाड़ी घुमा घुमा कर लानी पड़ती है, और कई बार सैटरडे संडे को तो वो वाली रोड तक बंद होती है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है मंदिर आने में। इसी वजह से बस नहीं आ पाते, वरना यहीं पर रहते हैं चाहे तो रोज़ आएँ, लेकिन गाड़ी की पार्किंग की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। फ़िलहाल तो मैं आ गई हूँ इतने दिनों बाद के इंतज़ार के बाद इस्कॉन मंदिर, तो आप लोग भी देखिए दर्शन कर लीजिए। वैसे यहाँ वीडियो बनाना अलाउ नहीं था, लेकिन मैंने फिर भी थोड़ा बहुत कोशिश की है व्लॉग बनाने की आप लोगों के लिए, कि मैं आई हूँ तो कम से कम आप लोग को भी दिखा दूँ मंदिर कैसा है। जो लोग वृंदावन या मथुरा नहीं आ पाते हैं, मेरे व्लॉग से देख लो आप लोग कैसा है मंदिर क्या है। और यहाँ पर जब हम लोग आए ना तो पूरा मंदिर मैंने आयनाशी ने हम तीनों ने ही घूमा, क्योंकि हस्बैंड का मन ही नहीं था अंदर आने का, तो वो बाहर तरफ ही बैठ गए थे, बोल रहे थे मैं यहीं पे बैठा हूँ तुम लोग घूम लो, अंदर बहुत भीड़ होगी। हम लोग बाहर से घूम के आ गए और अभी बज रहे हैं 1:30, तो अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने, क्योंकि बाहर से तो खा के नहीं आए, वैसे भी बाहर से खा खा के बोर हो चुके हैं गुड़गांव में, इसीलिए घर पे बनाने का मन था। जल्दी से चढ़ाती हूँ खाना। घूमने फिरने के बाद फिर हम लोग घर आ गए। हम आ गए थे 1 बजे या 1:30 बजे के आसपास आ गए थे हम लोग। तो अब मैं फटाफट से लग गई हूँ खाना बनाने में। और दाल जो है वो मैंने अरहर की चढ़ा दी है, और चावल जो है वो मैं थोड़ा आज जीरा राइस बना रही थी, मतलब तो पहले थोड़ा सा घी डाल के जीरा डाल दिया, उसके बाद चावल फ्राई करके फिर चढ़ा दिए। तो दाल चावल जब तक बन रहा है, यहाँ पर बच्चों के लिए मिल्क दे रही हूँ। मिल्क तो मैं पहले ही बॉयल करके गई थी, बस ठंडा भी हो गया जब तक हम लोग आए, तो इनको दे दिया है। अब यहाँ पर कर रही हूँ रायते की तैयारी। और कल रात में आलू मैंने बॉईल किए थे ना, तो मैं जीरा आलू बना दूंगी, तो सब्ज़ी में जीरा आलू हो जाएगा, रायता, दाल चावल और रोटी गरम गरम में जब सब लोग खाएंगे तभी सेक दूंगी।
तो यहाँ पर जीरा आलू की भी तैयारी हो रही है, मिर्च कट कर रही हूँ और प्याज कट कर रही हूँ दाल में तड़का लगाने के लिए। तो मैं सोच रही थी दाल फ्राई बना लूँगी आज। सुबह हम लोग जल्दी जल्दी निकल गए थे ना, तो क्या हुआ था, झाड़ू तो मैं लगा गई थी लेकिन पूरे घर में पोछा नहीं लगाया था मैंने। और पोछा की तो खैर अंदर ज़रूरत नहीं थी, मैंने किचन जो है वो धुल दिया, किचन क्योंकि गंदा हो गया था तो मैंने किचन धुल दिया, बाकी घर साफ़ था। लेकिन बालकनी में बहुत गंदा था और वहाँ पे धुलना था मुझे। तो मैंने क्या किया, आयना का ट्यूशन के टाइम हो गया, जब आयना ट्यूशन चली गई, पहले तो मंकी थे, डॉग थे, बहुत ज़्यादा डरती है, तो उनको मैंने भगाया ऊपर से ही, बालकनी से ही। और जब वो चले गए तो ये ट्यूशन गई, उसके बाद मैं लग गई यहाँ पे बालकनी की धुलाई में क्योंकि बहुत गंदी है। और आज का ये व्लॉग ना यहीं पे एंड भी करूँगी। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं कल आपसे न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।